हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्यक में एक बार तांड्य, शमीक, उद्दालक, ऐतरेय, अष्टावक्र आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उभर करके सामने आया। उस प्रश्न की महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्लाद से लोक कल्याण की दृष्टि से, किस दृष्टि से? लोक कल्याण, समाज के कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी ने प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न किया? प्रश्न पूछा है अष्टावक्र जी ने, ईश्वरः भूपतिः साक्षात् ब्रह्माण्डस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्विताम्। ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाया। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं, उन सब में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ योनि है तो वो स्वयं हम सब की योनि है, मनुष्यों की योनि है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर का उत्तराधिकारी, ईश्वर का राजकुमार कहा जाता है। भगवान ने अपनी समस्त विभूतियां, अपने समस्त गुण और अपनी समस्त शक्तियां बीज रूप में मनुष्य को प्रदान की हैं। ऐसी सामर्थ्य किसी अन्य जीव को, किसी अन्य प्राणी को प्राप्त नहीं हुई। अष्टावक्र जी यही पूछते हैं कि भगवान ने मनुष्य को यह सब कुछ प्रदान किया था, और किस लिए प्रदान किया? इसलिए प्रदान किया कि भगवान ने जो संसार बनाया है, उस संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने, उसे और भी अधिक अच्छे से संचालित करने में भगवान को सहयोगियों की आवश्यकता है। हम अभी किसी काम से यदि बाहर चले जाएं, तो हमारे घर पर कोई न कोई हमारी अनुपस्थिति में अवश्य ऐसा होगा जो हमारे न रहने पर हमारे घर को संभाल सके। वो चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे माँ बाप हों। उसी प्रकार भगवान ने भी मन में यह विचार किया कि हमने अब तक जितने योनि के प्राणी बनाए, इन सब योनियों के प्राणियों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे अनुपस्थित होने पर इस संसार को संभाल सके, चला सके। यदा कदा यदि हम अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व किसी और को सौंपना चाहें और हम किसी और से सहयोग की अपेक्षा करें, तो वैसा प्राणी भी होना चाहिए। इसलिए भगवान ने मनुष्य नाम के योनि का, मनुष्य नाम के प्राणी का सृजन किया, और बड़ी मेहनत से सृजन किया। कहते हैं साहब कि मिट्टी का लोदा उठाया, गोल गोल बना करके फेंक दिया तो वो सर्प बन गया। किसी अन्य प्राणियों को बनाने में कोई विशेष पुरुषार्थ भगवान को नहीं करना पड़ा, लेकिन मनुष्य के निर्माण में भगवान को पसीना आ गया। ये बड़ी अनमोल, बड़ी मूल्यवान, बड़ी महत्वपूर्ण कृति है परमात्मा की। इस संसार में इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रचना और कुछ नहीं है। ये वो रचना है जिस पर आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। वो सब कर लेते हैं, वैज्ञानिक हड्डियां बना लेंगे, चमड़े बना लेंगे, रोम बना लेंगे, लेकिन इसमें जो प्राण है, जो चेतना है, जो मन है, वो नहीं बना सकते। वो रक्त तो बना लेंगे, वो हृदय भी बना लेंगे, पर हृदय की धड़कन वैज्ञानिक नहीं बना सकते। कैसा सुंदर यह शरीर है, इस शरीर का जितना बखान किया जाए उतना कम है। भगवान ने ऐसी सुंदर रचना बना करके दे दी कि इससे बड़ा कोई आश्चर्य इस दुनिया में नहीं है। और मनुष्य को इसी उद्देश्य से बनाया कि ये मनुष्य हमारा सहयोगी बनेगा, हमारे काम को आगे बढ़ाएगा, हमारे
इस संसार में रहने वाले अन्य प्राणियों, अन्य योनि के मनुष्य पशुओं का सहयोग करेगा, उन पर दया करेगा। अष्टावक्र जी ने यही प्रश्न पूछा कि भगवान, ऐसा भाव करते हुए भगवान ने मनुष्य को बनाया। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि सामर्थ्य न्यूनतायाम तो साधना भाव एव वा प्रतिकूल स्थितो वापि नरस्त्व सफलो भवेत यत्रैतन्नास्ति तन्नापि सृष्टिरत्नं नरः कथं दैन्येन ग्लपितेनाथ जीवतीह घृणास्पदः। सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल न हो सकने की बात समझ में आती है। तीन बातें कही कि सामर्थ्य न हो एक बात, साधन न हो दूसरी बात, और परिस्थितियां प्रतिकूल हो तीसरी बात। ये तीनों हो तब कोई व्यक्ति यदि सफल नहीं होता तो ये बात समझ में आती है। लेकिन साधन भी हो, सामर्थ्य भी हो और परिस्थितियां भी अनुकूल हो, उसके बावजूद भी यदि मनुष्य परमात्मा का सहयोगी न बन सके, परमात्मा के पथ पर न चल सके, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस संसार में मनुष्य को सृष्टि का मुकुटमणि कहा गया है और मनुष्य की स्थिति आज ये है कि वह मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा जीवन व्यतीत कर रहा है। जितनी समस्याएं मनुष्य योनि में हैं, जितनी समस्याएं मनुष्य के जीवन में हैं, उतनी समस्या अन्य किसी प्राणी के, अन्य किसी भी योनि के प्राणी में नहीं देखने को मिलती। सामर्थ्य की यदि हम बात करें, विचार करें एक एक बिंदु पर। पहला कहते हैं कि सामर्थ्य का अभाव नहीं है मनुष्य के पास। मनुष्य इतना सामर्थ्यवान प्राणी है, इतना सामर्थ्यवान प्राणी है कि आज मनुष्य देवताओं से भी बढ़कर की स्थिति में है। आप कल्पना करके देखें, मनुष्य ने देवताओं को भी अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है। कभी हम लोगों ने शास्त्रों में, पुराणों में ये सुना था कि पवन देव से रावण अपने यहाँ झाड़ू लगवाता था, अग्निदेव से रसोई पकवाता था, ग्रह नक्षत्र सभी रावण के यहाँ बंदी बन करके रहते थे। आज यही स्थिति मनुष्य ने हस्तगत कर ली है। आप कल्पना करके देखें, मनुष्य की सामर्थ्य ऐसी है कि मनुष्य ने जल देवता को अपने वश में कर लिया है। एक नल की टोटी घुमाई तो बिना किसी तपस्या, बिना किसी मंत्र के जल देवता को प्रकट होना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वायु देवता भी इसी स्थिति में है। एक बटन दबाया कि पवन देवता को प्रकट होना पड़ता है। एक छोटी सी माचिस की तीली सरकाई कि बिना मंत्र के, बिना आवाहन के, बिना तपस्या के अग्नि देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। समस्त देव शक्तियां मनुष्य के वशीभूत हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या हो, मनुष्य उसका समाधान चुटकी में निकाल लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला यदि स्वयं समस्या बन जाए, तब उसका समाधान कौन करे? आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण कोई पशु नहीं है, कोई अन्य प्राणी नहीं है। यदि प्रदूषण की समस्या, कारण मनुष्य है। यदि वातावरण जो दूषित हो रहा है, उसका कारण मनुष्य है। लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका कारण मनुष्य है। आतंकवाद बढ़ रहा है, उसका कारण मनुष्य है। दुनिया में अभाव बढ़ रहे हैं तो वो कारण मनुष्य है। दुनिया में स्वार्थ बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। ये सबका कारण यदि केवल देखा जाए, केवल और केवल मनुष्य ही है, अन्य कोई प्राणी नहीं है।